हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। मैंने पिछली क्लास में कुछ पढ़ाए थे आप लोग को ऐसे सवाल अनुपात के। आई होप कि आप लोग को समझ में आए होंगे कि जो भिन्न वाले टाइप थे, ऐसे कुछ टाइप जो मैंने बताए थे आप लोग को। इसमें कुछ नहीं करना था, नीचे के सवाल जो नीचे की संख्या है उसका क्या करना था, एलसीएम लेना था। एलसीएम लेके सीधा आपको गुणा कर देना था और काट देना था। ठीक है, कुछ और टाइप आते हैं, उन टाइपों को मैं बताती हूँ। जैसे कुछ आते हैं A1 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ठीक है, अगर कुछ सवाल ऐसा आ गया कि A और B और प्लस C तीनों का हमें मान बताना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2A बराबर क्या कर देना है, K मान लेना है। ठीक है, क्या मान लेना है, K। नहीं आप के मान रहे एस मान लीजिए, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते, कुछ भी आप मान लीजिए उसका रख लीजिए। ठीक है, इसको माना है, इसी तरह हम इसको भी मान लेंगे। 3B बराबर क्या हो जाएगा, K। इसी तरह हम इसको भी मान लेंगे, 4C बराबर क्या हो जाएगा, K। हमने तीनों के लिए मान लिया कि इनके बराबर K हो जाएगा। ठीक है, इसके में भी मान लिया, इसमें भी, इसमें भी। अब क्या करेंगे, हम K की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हमें K की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, A बराबर K/2। ऐसे ही होगा ना, वैसे ही इसमें भी कर देंगे। B बराबर K/3, इसमें C बराबर K/4। इसमें कुछ नहीं करना, हर जो संख्या है वो सब इसमें आ जाएगी, बटे के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो A बराबर क्या होगा, K/2, B बराबर K/3 और C बराबर K/3। तो जब ऐसी संख्या आ गई तब हम इसको क्या करेंगे, हम A B C को थोड़ी साइड में रख देंगे। क्यों साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, K/2, K/3 और K/4। अब ये कैसे आ गया, जैसे मैंने पिछली क्लास में भिन्न में बताया था। मैंने ऐसे ही कुछ पिछली क्लास में आप लोग को बताया था। ऐसे ये जो ये सवाल है ये किस में है, भिन्न में है। ठीक है, अब आपके पास भिन्न निकल कर आ गई तो क्या करेंगे, 2 3 4 क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 1 आया, 3 आया, इसमें क्या होगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, इधर 3 आएगा, 3 से करेंगे क्या आ जाएगा, 1। तो तीनों संख्या क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 को अब हम कहाँ रख देंगे, K की जगह पे। क्योंकि ये जो 12 निकल के आया है तो किसके निकल के आया है, K की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 12/2, 12/3, 12/4। 4 से काटेंगे 3 बार गया, 3 से काटेंगे 4 बार गया, 2 से काटेंगे 6 बार गया। तो हमारी संख्या क्या निकल कर आ गई, 6:4:3। अभी चाहे तो हम इसको भी काट सकते हैं, पर अगर हम इसको काट रहे हैं 2 से, अगर काट रहे हैं तो 3 नहीं कटेगा, अगर 3 से काट रहे हैं तो 4 नहीं कटेगा। तो इसलिए ये क्या हो गई, हमारी संख्या हो गई। अगर इसके आगे भी संख्या आपकी कटती जा रही है तो आप उसको काटते जाइए। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ऐसे ही और टाइप में करवा रही हूँ। क्वेश्चन है आपका 5A बराबर 15B बराबर 10C। तो क्या करना है, A B और C की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसी तरह 5A बराबर क्या कर देंगे, K। वैसे ही इसमें भी कर देंगे, सब में क्या मान लेंगे, K को मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, K/5 हो जाएगा, इधर B बराबर K/15 हो जाएगा, इधर क्या होगा, C बराबर K/10 हो जाएगा। ठीक, तो ये सेम वैसे ही निकल कर आ गया जैसा हमें सॉल्व करना आता है, हमने इसको वैसे ही ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 5 से किया 1 आया, 3 आया, 2 आया, एक बार 3 से किया, एक बार 2 से किया। ठीक है, तो ये पूरी संख्या क्या निकल कर आ गई, 30। जब 30 निकली तो हम क्या करेंगे, इसमें
जब 30 निकल आई तब हम क्या करेंगे, 30/5, 30/15, 30/10। ठीक है, ऐसे ही आ गया। तो हम इसको काटेंगे 3 बार, 2 बार, 6 बार, 6, 2, 3, इसके बीच में अनुपात लगा देना है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गए होगा भी सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप आपकी आती है 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, क्या करना है, 7:11 के प्रत्येक पद में ऐसा क्या जोड़े कि नए अनुपात 3:4 आ जाए। मतलब कि उसके पूछे कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास है 7:11, अनुपाते का मतलब क्या होता है, बटा। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि इसमें हम ऐसा क्या जोड़े कि 3:4 आ जाए। तो अब ऐसा क्या जोड़े, हमें नहीं पता, न उसने बताया कि इसमें क्या जोड़ना है। तो जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। तो जब समझ में आ गया कि एक्स मानना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 7/11। हमें कुछ मानना है तो हमने कुछ में क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 3/4। तो क्या कह रहा है कि नया अनुपात क्या निकल के आएगा, 3/4। उसमें 7/11 में हमें क्या करना है, प्रत्येक पद में, मतलब ये ऊपर वाला पद अलग, नीचे वाला पद अलग, दोनों पद में कहा ना। अगर वो सिर्फ कहता पद में जोड़ना है तो हम एक बार जोड़ते हैं, उसने कहा प्रत्येक पद में जोड़ना है। एक एक वर्डों का ध्यान देना, उसने क्या कहा, प्रत्येक वर्ड में। तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह जोड़, क्या जोड़ें, क्या जोड़े मतलब हम इसमें एक्स जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने एक्स जोड़ लिया तो अब क्या होगा, इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो जब इसका होगा 7 का इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, 28 प्लस 4x आ जाएगा। इधर क्या होगा, 33 प्लस 3x आ जाएगा। तब क्या करेंगे, एक्स को इधर करेंगे और संख्या संख्या को एक तरफ करेंगे। तो इधर होगा 4, तो ये प्लस में है तो किधर आएगा, इधर माइनस में आएगा। ये माइनस में आ गए। 33 सेम रहेगा, ये प्लस में है तो इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 28 जो किसी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो कौन सा होता है, प्लस का होता है। तो प्लस इधर आ गया तो किस में हो गए, माइनस में हो गए। तो जब माइनस में हो गए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा आ गया आंसर। क्योंकि एक्स कैसे आया, 4 को 3 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम एक तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हमने उसका 1 हटा दिया, सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्स बस। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक ऐसे ही और सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नया अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, 3:5 में प्रत्येक पद में सेम वही चीज़ कहा उसने। तो हम पहले क्या करेंगे, 3/5। उसने क्या क्या कहा, प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में कहा ना कि क्या जोड़ें, तो मतलब जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम प्लस का साइन करेंगे, क्या जोड़ें, एक्स जोड़ेंगे। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे। नहीं आपको एक्स लिखना, एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या नया पद आपका क्या हो जाना चाहिए, 2/3। ठीक है, नया अनुपात क्या होगा, 2/3। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। इधर हो जाएगा 9 प्लस 3x बराबर, इधर क्या होगा, इधर 10 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा।
अब इधर क्या करेंगे हम, संख्या को एक तरफ और एस वाले को एक तरफ। तो ये प्लस का है तो पहले तो ये प्लस का लिख देंगे, इधर ये प्लस का है तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का हो गया। 10 वैसे का वैसे आ जाएगा, वो प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और एक्स में इसको घटाया तो एक्स आया। 10 में 9 को घटाएंगे 1 आया, तो आंसर क्या होगा, एक्स बराबर 1। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 सवाल एक जैसे ही, कि उसमें सेम सिर्फ संख्याओं का बस चेंज है, बाकी सेम सवाल वैसे ही है। तो उन्हीं क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन करिएगा। तो ये क्या होगा कि क्या जोड़े। अब कुछ सवाल करते हैं घटाने पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि 17:19, क्या है, 17:19 के प्रत्येक पद के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि नया अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, क्या करना है कि क्या घटाएं कि अनुपात 5, क्या घटाएं कि जो नया अनुपात आएगा वो क्या होगा, 5:7 होगा। ठीक है, तो हम इसमें सेम वैसे ही लिख देना है, 7/19 लिख देंगे। इसमें क्या करना है, घटाना है, तो घटाने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस का निशान करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या घटाना है, प्रत्येक पद में कोई संख्या घटानी। जब कोई संख्या घटानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स करेंगे। ठीक है, बराबर पे क्या होना चाहिए, अनुपात, जो नया अनुपात क्या होगा, 5/7। ठीक है, ये हो गया हमारा नया अनुपात। अब तक की ये कहानी हुई कि प्रत्येक पद में क्या घटाएं, तो घटाने के लिए ये हो गया, नई संख्या हो गई, नया अनुपात आ गया। अब इसमें हम सीधा सीधा सेम वही चीज़ है, हमारे पास क्रॉस गुणा कर देना है। 17 का इसमें गुणा करेंगे तो 119 आएगा, प्लस इसमें क्या आएगा, 7x आएगा, बराबर क्या होगा, जब इधर गुणा करेंगे तब 95 आएगा। बराबर क्या होगा, 95 माइनस 5x। आप इसको गौर मत करिएगा, ये कुछ कंप्यूटर की मिस्टेक है, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपको गौर नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 5 माइनस, क्योंकि इसमें क्या किया गया, इधर गुणा किया गया तो 95 गुणे 5x आ गया। तो इधर पे क्या करेंगे, संख्याओं को एक तरफ लेंगे। तो ये किधर था, इधर प्लस में था, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये प्लस में है। ठीक है, जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती तो क्या होता है, प्लस में होता है। 95 हो गए, इधर क्या होगा, ये किस में है, माइनस में, तो इधर क्या होगा, प्लस में जाएगा। ये तो माइनस में है, माइनस में ही हो जाएगा। तो इधर क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 24, और इधर क्या आएगा, 2x। ठीक है, 2 से इसने सामने वाले को काटा तो क्या हो गया, 12 हो गया। तो 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 12 आंसर। ठीक है, और ऐसे ही टाइप करते हैं। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो उसने क्या कहा, 15/19 मीन्स 15:19 में प्रत्येक पद में, क्या कह रहा, प्रत्येक पद में क्या घटाएं, क्या कह रहा है, घटाने को कह रहा है। तो क्या घटाएं, उसने संख्या तो बता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो क्या निकल के आता है, नया अनुपात। नया अनुपात उससे क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। बस सवाल, अगर आपने सवाल रखना सीख लिया, आगे आप सॉल्व कर लेंगे। आपके पास ऐसे सवाल अगर आपको पता है कि क्या करना है, इसमें क्रॉस गुणा करना है, तो इधर कौन सी संख्या निकल कर आ जाएगी, इधर आ जाएगी 30
माइनस 2s। जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 19 माइनस s। ठीक है, फिर क्या करेंगे x वालों को इधर रख लेंगे, 2s इधर आ जाएगा। ठीक, और ये इधर था माइनस में तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर होगा 19 और ये किस में आएगा माइनस में निकल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x को इसमें करेंगे तो 3s बटे बराबर क्या होगा 30 में 19 को घटाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 11। देखिए, जिन लोग को नहीं समझ में आया उनको फिर शुरू से बताती हूँ। इसमें क्या करना है 15/19 हो गया, इसमें क्या करना प्रत्येक पद में घटाना है। ठीक है, प्रत्येक पद में घटा दिया गया, क्या निकल कर आ गया 1/2। ठीक है, जब 1/2 निकल कर आ गया तो इसमें क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे। तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 30 माइनस 2s बराबर 19 माइनस s। ठीक है, इधर रखेंगे तो माइनस है, माइनस की संख्या इधर रख देंगे। ठीक है, इधर क्या होगा जब ये माइनस है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, इधर तो 19 ही है, 19 हो गया, ये इधर क्या था प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। इसके आगे क्या होगा जब प्लस भी है माइनस भी है, प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस होगा तो आ जाएगा s। ठीक है, बराबर क्या होगा 30 में 19 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11। 11 क्या निकल कर आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही है कि संख्याओं को रखना है, उसमें क्रॉस गुणा करना है, एक्स वालों को एक्स इधर आ जाएगी, संख्या आपकी इधर आ जाएगी, बस आपको सीधा सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, अब इसके आगे है ऐसे और सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3 संख्याओं कितनी 3 संख्याओं में 8:4:3 का अनुपात हो और उसका योग 150 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 3 संख्या हैं, कितनी है 3 संख्या, 8 है 4 है 3 है। क्या कह रहा है यदि 3 संख्याओं में 8:4:3 का अनुपात हो और उनका योग किसका इन सब का योग कितना हो 150 हो, मतलब इन सब का योग 150, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधा इन तीनों संख्याओं को जोड़ा बराबर 15 150 कर दिया। तो क्या करना है इन तीनों संख्याओं का अनुपात और उनका योग, तो इनमें से क्या करनी होगी किसी संख्याओं को कुछ मानना होगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें मान लिया कि 8 के साथ 8x हो गया, 4 के साथ भी ये हो गया और 3 के साथ भी ये हो गया, तब हमारे पास 150 निकल कर आएगा। ठीक है, इन 100 का योग है 150, तो क्या होगा तीनों को जोड़ेंगे 1 से, तीनों को जोड़ लिया तो कितना निकल कर आ गया 15। इधर कितना हो गया 50 हो गया, इसको इधर रखा, अगर चाहो तो डायरेक्ट आप काट दो, तो 15 से अगर इसको डायरेक्ट काटते हैं तो कितना हो जाएगा 10, तो इस बराबर क्या हो जाएगा 10। इससे क्या होगा अगर आप डायरेक्ट इससे काटेंगे तो इससे आपके टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है 8 4 3 में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है बताइए, सबसे बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8x है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? यहाँ पे क्या निकली है आपकी x की वैल्यू? 10। x की वैल्यू आपकी निकली है 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो कौन सी थी? 80। ठीक है, इसी से आप कोई भी संख्या अगर सबसे छोटी पूछ रहा है तो उसमें इसकी वैल्यू रख के उसका गुणा कर लेंगे। 4 इसका पूछ रहा है, उसकी संख्या रख के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही और सवाल करते हैं। यदि 3 संख्या में 2:3:1 का अनुपात हो और उनका योग 144 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, सेम सवाल है कि 3 संख्याएं हैं आपके पास, 2, 3 और 1 का अनुपात हो तो उनका योग आपको बताना है। तो 2x वैसे ही कर देना है, इसमें 3x करना है, प्लस क्या करना है? 1x करना है, बराबर क्या होगा आपका? 144। सॉरी, कितना होगा? 144। तो ये सब संख्याओं को टोटल किया तो क्या हो गया? 6x हो गया। 144 6 से क्या किया? सामने वाले को काट दिया तो कितना हो गया? 24। तो 100 बराबर क्या निकल कर आ गया? 24। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पे 3x है, वैल्यू क्या हो गई? इधर 24। तो आंसर क्या निकल कर आ गया? 72। ये हो गया आपका आंसर। बाकी की क्लासें होंगी कल, तब